दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तो कमर कसी रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तत्परता इन दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग के अधिकारी दिखा रहे हैं। बिहार में जितने भी वोटर हैं, जितने भी मतदाता हैं, सबका नया वोटर आईडी कार्ड बनना है। ये खबर तो आपने देखा होगा। अब इसका जमकर विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। विरोध इसलिए होना चाहिए कि अब चुनाव में महज 3 से 4 महीने का समय बचा है और अब निर्वाचन आयोग की नींद खुली है। ये यूं कहिए कि उनको कुछ डोज दे दिया गया है कि अचानक से बिहार में इतना बड़ा रिफॉर्म वो करने जा रहे हैं। 22 सालों से जो वोटर आईडी कार्ड चल रहा था वो अमान्य हो गया, उसे आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ये बात निर्वाचन आयोग कह रही है। सवाल तो उठेगा, कई सवाल हैं जो इस वीडियो में हम उठाएंगे। अब देखिए, जो विपक्षी दल है, कल आपको दोस्तों पहले हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं, अपने स्क्रीन पे आप नजर डालिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा जो यूं कहिए कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सबके सब राज्यपाल से बजाबते मिलने पहुंचे थे, निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। निर्वाचन आयोग के दफ्तर इसलिए पहुंचे कि वहां पर यह सवाल किया जा सके कि भाई 3-4 महीने में आप कैसे इतने वोटर आईडी कार्ड बनाइएगा। कई सवाल हमने उठाया था। हमने भी आपको पिछला वीडियो अगर हमने देखा होगा आपने, तो हमने सवाल उठाया था कि वैसे बिहारी जो पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, जो शायद बिहार कम ही आते हैं, वो कैसे 1 महीने की उनको अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो वो कैसे बिहार आएंगे वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। सीमांचल का हमने जिक्र किया था। हमने दलित बस्ती की बात कही थी कि दलित बस्ती में जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा उनका क्या होगा। तो इस तरह के कई सवाल दोस्तों उठाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको हम एक टर्म हमने बताया था आपको, जो निर्वाचन आयोग कह रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक नया शब्द इजाद किया गया है और कहा जा रहा है कि 22 सालों के बाद जितने भी मतदाता हैं उनके नाम और नाम से जुड़ी सारी जानकारी दोबारा दर्ज कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पिछले 2 दशक में गांव से कई कारण बताए गए हैं, जिसमें प्रमुख कारण तो यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर गए, उनका 2-2 वोटर आईडी कार्ड बन गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनका एक शहर से दूसरे शहर में तबादला हो गया या कोई व्यापार करने के लिए चले गए, उनका 2-2 वोटर आईडी कार्ड बन गया है। उसको चेक करने के लिए दूसरा कारण बताया गया है कि फर्जी आधार कार्ड के बदौलत कई लोग वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं। मतलब सीधा टारगेट मुसलमान हैं, जिनको बांग्लादेशी कहा जाता है। तीसरा कारण है जानकारी सही नहीं है। मतलब निर्वाचन आयोग भी यह बात मानती है कि बिहारियों के द्वारा जो वोटर आईडी कार्ड रखा जा रहा है उसमें जो जानकारी है शायद वो गलत हो सकती है। अब इसमें गलती किसका है, बिहारियों का है या इलेक्शन कमीशन का है, यहाँ पर हम छोड़ते हैं। एक और सवाल है दोस्तों कि नागरिकता को लेकर अब सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट हमने आपको बताया भी था कि 11 डॉक्यूमेंट में से अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी होगा तो शायद काम चल सकता है। अब 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या था हमने आपको बताया था दोस्तों। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, केंद्रीय पहचान पत्र या 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी संस्था के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज। 7वां था राज्य सरकार मूल निवासी प्रमाण पत्र। 8वां था जमीन का प्रमाण पत्र। 9वां था हजारी फैमिली रजिस्टर और इसके अलावा 10वां था वन अधिकार प्रमाण पत्र। तो ये 10 डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, बिहारी नहीं कहलाएंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। अब देखिए, अब मजेदार बात इसमें यह है कि साल 2003 के बाद जो लोग, जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें अपनी नागरिकता तक सिद्ध करनी होगी। मतलब दे आर इंडियन सिटीजन, दे विल हैव टू प्रूव इट। उनको ये बात साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं और इसके लिए उनका डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, या तो उनका पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं बिहार में, उनके माता पिता के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें बिहार की नागरिकता नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जातिगत सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि अब 1 महीने के अंदर ये सारा काम होना है। 25 जून से 26 जुलाई के बीच ये सारा काम कर लिया जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बिहार में 13 करोड़ की आवाम रहती है, 13 करोड़ की आबादी रहती है। सवाल ये उठता है कि अगर 13 करोड़ लोग में बहुत बड़ी संख्या है वैसे लोगों की जो ना तो जन्म प्रमाण पत्र रखे होंगे ना जातिगत सर्टिफिकेट होगा उनके पास, वो कहां जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा वोटर का वर्ग है, इसको काटने का ये सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। एक और इसमें मामला है दोस्तों कि 2003 से पहले या 2003 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है या उससे पहले जिनका जन्म हुआ है, 2003 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है,
वो भी अगर संदिग्ध लगेंगे निर्वाचन आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को, तो उनको भी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ जा सकती है। और सबसे मजेदार बात कि इस पूरे खेल में कहीं भी आधार कार्ड वैलिड नहीं है। मतलब जो आधार कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी और आधार कार्ड बनवाया गया था वो वैलिड है ही नहीं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। अब दोस्तों कुछ सवाल है। सवाल यह है, देखिए सवाल जो पहला सवाल है कि साल 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या सारे के सारे चुनाव गलत थे? पहला सवाल, बहुत गंभीर सवाल है। दूसरा सवाल समझिए आप, अगर आपको एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना ही था तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसका निर्णय कैसे और क्यों लिया गया? ये सवाल निर्वाचन आयोग से है। अगर मान भी लिया जाए कि एसआईआर की जरूरत है तो इसे बिहार चुनाव के बाद इत्मीनान से किया जा सकता था, क्योंकि 22 सालों से चुनाव तो उसी वोटर आईडी कार्ड पे हो रहा है। कई चुनाव हुआ, 14 का लोकसभा हुआ, 15 का विधानसभा हुआ, 9 का लोकसभा हुआ, 19 का लोकसभा हुआ, 20 का विधानसभा हुआ, फिर 24 का लोकसभा चुनाव हुआ। कई चुनाव हो चुके हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों कि पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड मांगा जाता रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको वोटर नहीं माना जाएगा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो फिर आधार कार्ड की उपयोगिता ही क्या बचती है? और चौथा सवाल है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने यह निर्णय कब और कैसे लिया, क्योंकि जनवरी तक ऐसा कोई नियम नहीं था। आपने इसकी घोषणा नहीं की बल्कि एक एसएसआर प्रकाशित किया। आपने जनवरी 2025 में एसआईआर की कोई घोषणा नहीं की। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कहीं नाम तक नहीं लिया। ऐसे में अचानक जून के अंत में यह निर्णय कैसे लिया गया? ये कुछ बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि बिहार का एक बड़ा वोटर वर्ग इस बार महरूम होने वाला है, वो वोट नहीं दे पाएगा। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं एक फॉर्म जो बीआईएल होंगे, मतलब बूथ लेवल अधिकारी जो होंगे, जो पहुंचेंगे आपके यहाँ, वो मतलब गणना पत्र लेकर। तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर पहले आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरह का प्रमाण पत्र आपको साबित करना होगा, जिसमें आपको जन्म तिथि डालना होगा और आधार संख्या वैकल्पिक है, मतलब है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, उसकी उपयोगिता नहीं है। मोबाइल नंबर डालना होगा, पिता का नाम डालना होगा और पिता का आपको इपिक नंबर डालना होगा। अब इपिक नंबर क्या है आप ऊपर देखिए पहले। इपिक नंबर आपको दिया जाएगा, वो तभी दिया जाएगा जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। फिर माता जी का नाम डालना है और जीवन साथी का नाम डालना है। मतलब आपको अपने डेटा तैयार करने होंगे ताकि आप वो प्रमाण पत्र मतलब दिखा सके, उसे ऑन पेपर कर सके, तभी आप इस बार वोट देने के हकदार होंगे। अब कांग्रेस पार्टी दोस्तों इसको लेकर बड़ी मुखर है। पवन खेरा से लेकर खुद राहुल गांधी लगातार इस पर बोल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं, और विपक्ष तो साफ कह रहा है कि अगर इसी तरीके से चुनाव कराना है, इसी ढर्रे पर चुनाव कराना है, तो जो महाराष्ट्र मॉडल था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत आ गया, वो कैसे आया, जो बीजेपी भी जानती है, निर्वाचन आयोग भी जानती है और विपक्षी दल भी जानते हैं। अगर उसी ढर्रे पर चुनाव कराना है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तो देखिए ये लड़ाई कहां तक जाती है, लेकिन बिहार के तमाम जितने भी नागरिक हैं उनको यह बात समझना होगा कि खासकर इस बार अटैक दलित और मुसलमानों पर है, जिनको वोट देने के हक से महरूम किया जाना है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।